Okay, so how to solve a cubic equation? Suppose we have a cubic equation x cube minus 2x square minus 9x plus 18 is equal to 0. इसे सॉल्व करने के लिए हमारा जो पहला स्टेप होता है दैट इज़ टेक द कांस्टेंट टर्म दैट इज़ 18 ओवर हेयर एंड राइट इट्स फैक्टर्स. फॉर एग्जांपल 1 2 3. अरे यार ब्लर मत हो. Okay, so 6, 9 and 18, and now write plus minus in front of each of them and so on. So अब हमारा जॉब क्या है, हमें कांस्टेंट टर्म के फैक्टर्स मिल गए. हमें करना क्या है, इनमें से एक ऐसा नंबर ढूंढना है दैट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव दैट सेटिस्फाइज दिस इक्वेशन. यू नो उसके बिना एक इक्वेशन सॉल्व नहीं हो सकती. सो ये थोड़ा काम बाय इंस्पेक्शन करना पड़ता है. अगर तू ध्यान से देखो तो पता लग रहा है कि 2 के अराउंड इसका कोई फैक्टर होगा. सो वैसे तो हम एक एक करके चेक करके देख सकते हैं. दैट डज़ नॉट टेक मच टाइम. एक क्यूबिक इक्वेशन सॉल्व करने के लिए हमारे पास एवरेज टाइम अबाउट 2 to 3 minutes होता है. So suppose we keep plus 2 in it. So plus 2 रखा है यहाँ पर. We get 8 minus 8 minus 18 plus 18. That turns out to be 0. So we find that x is equal to 2. अरे ब्लर मत तो मेरे भाई. satisfies this equation. So x minus 2 उसको इधर ले आए राइट में is a solution that is factor of this equation. अब हमें एक फैक्टर मिल गया, बाकी फैक्टर्स निकालने हैं. सिंपल है. इस इक्वेशन को इस फैक्टर से डिवाइड कर दो. वैसे तो लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी कर सकते हैं बट आई प्रेफर डूइंग इट ओरली. सो वी गेट एक्स स्क्वायर माइनस 9. इसको आप डिवाइड करके देख सकते हैं अभी हमारी लॉन्ग डिवीजन मेथड से, बट मुझे ओरल की आदत है. तो एक्स स्क्वायर माइनस 9, इसको हम फर्दर फैक्टराइज कर सकते हैं. वी कैन से इट एक्स प्लस 3 एक्स माइनस 3. सो वी गेट अदर 2 फैक्टर्स. अब ये क्यूबिक इक्वेशन, इसके 3 ही फैक्टर्स होंगे. सो वी गेट एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3 इज़ इक्वल टू 0. अब ठीक है, ये हमें फैक्टर्स मिल गए. फैक्टर से ही हमें आंसर भी मिल जाते हैं. -2 है तो 2 इज़ अ सोल्यूशन. +3 है -3 इज़ अ सोल्यूशन. -3 है 3 is a solution. So these are the solutions of the given equation. Similarly, any other cubic equation can be solved. Just take the factors of the constant term. So summarizing, I'm saying take the factors of the constant term, check which factor, place a plus minus sign in front of each factor, check which factor satisfies this equation. We just need one factor. When you find that factor, suppose it is if it was -3, you can write x is equal to -3 satisfies this equation. This implies x plus 3 is a factor of this equation. When you find a factor of this equation, divide the entire equation by that factor. You will get an equation of a lesser degree, which you can in this case is a quadratic. Whenever you use a cubic polynomial, it will turn out to be a quadratic, and now you can solve that quadratic and express it as a product of 3 factors, and we get the answers. Thank you.